everyone, welcome back on Saya Saran classes. तो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था डिसेंट्रलाइजेशन को। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक डिसेंट्रलाइजेशन की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में और डिसेंट्रलाइजेशन और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल ही अपोजिट होता है सेंट्रलाइजेशन। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन में हम जितनी भी हमारी मेन अथॉरिटी थी उनको हम पूरा करते थे, और जो हमारी रूटीन की अथॉरिटी थी उनको हम अदर जितने भी डिपार्टमेंट थे उनको डेलीगेट कर देते थे। क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी बस टॉप लेवल पर ही रिटेन रहती है। मीन्स अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता, बल्कि जो जिसका काम है वो काम वही करेगा, चाहे उसके पास कितना ही काम क्यों ना हो। जो टॉप लेवल मैनेजर थे वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट ना करके खुद ही उस अथॉरिटी को पूरा करेंगे। सेंट्रलाइजेशन कहता है स्टूडेंट्स अपने काम को खुद करो, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे वो छोटा काम हो। सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रिटेन्ड एट टॉप लेवल की जो अथॉरिटीज है वो टॉप लेवल पे ही रहती हैं, वो अपनी अथॉरिटीज को लोअर लेवल को डेलीगेट नहीं करते। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि हम अपनी अथॉरिटी को सिस्टमेटिक तरीके से डेलीगेट कर देते हैं अदर डिपार्टमेंट्स को या अदर लेवल्स को। जो बेसिक हमारा काम है, जो मेन है, उसको तो हम खुद करेंगे, जो मेन अथॉरिटी है उसको तो हम पूरा करेंगे, और जो बाकी बची हुई है उसको हम अदर जो जितने भी ऑल लेवल बच गए हमारे लोअर लेवल को डेलीगेट कर देते हैं। सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ए फर्म नीड टू बैलेंस द टू। अब डेलीगेशन तो कर दिया हमने, अपनी अथॉरिटी को अदर पर्सन को सौंप दिया, अब उनको दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है फर्म को। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फर्म टॉप लेवल रिटेन अथॉरिटी फॉर। अब टॉप लेवल के पास ये दो अथॉरिटी होनी जरूरी है। मीन्स पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग WRT द होल फर्म। पूरी फर्म की जो भी पॉलिसी तैयार करनी है और जो भी डिसीजन लेने हैं वो टॉप लेवल के पास ही रहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में भी। एंड जितना भी ओवरऑल कंट्रोल होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी टॉप लेवल के हाथ में ही होगा। इन सारी चीजों को वो डेलीगेट नहीं करेंगे। क्लियर है। सेकंड, मिडिल एंड लोअर लेवल हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजन टास्क अलोकेटेड टू देम। अब मिडिल लेवल और लोअर लेवल को जो अथॉरिटी दी गई है उनसे रिलेटेड डिसीजन भी उनको दिए जाते हैं कि भाई जो अगर काम आप करोगे तो उनके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। सो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं हम अपना काम दे दें और उसको अगर अथॉरिटी ये डिसीजन टेकिंग की अथॉरिटी नहीं देते स्टूडेंट्स तो बार बार डिस्टरबेंस भी करेंगे, उनके पास आएंगे, हाँ भाई अब ये दिक्कत हो गई अब हम क्या करें। तो इन सब झंझट से बचने के लिए वो डिसीजन टेकिंग मेकिंग पावर भी उन्हीं को डेलीगेट कर देते हैं। क्लियर है। सो पता चला स्टूडेंट्स कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस। सो हम डिफरेंसेस की बात करें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग के बेस पे। अगर हम मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये देखा जाता है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितना भी काम करना है वो टॉप लेवल के पास ही होगा, वो अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट नहीं करेगा, बल्कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो अपना काम किसी और को डेलीगेट कर देता है। मीन्स लोअर लेवल को वो अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, और साथ ही साथ उनको डिसीजन लेने की पावर भी देते हैं। When all the power of decision make are concentrated in top management, it is called centralization.
जब जितनी भी पावर्स होती है डिसीजन लेने की वो अगर टॉप लेवल के पास ही हो तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अगर उस पावर को व्हेन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इज डेलीगेटेड टू ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन लेने की अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है दूसरे लेवल्स को, मींस लोअर लेवल और मिडिल लेवल को, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। अब देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो हम अथॉरिटी देते ही नहीं, अपना काम खुद करते हैं। अगर अपना काम खुद करेंगे तो सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस तो उनके पास होगी ही नहीं, तो वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, वो अपने सबॉर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटीज को उनको डेलीगेट करते हैं, उनसे उनको काम करवाना होता है। अगर हम उनको काम देंगे सबॉर्डिनेट को तो उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ेगी। ओके, थर्ड हो जाता है डिसीजन मेकिंग पावर। अब टॉप लेवल वालों को तो खुद ही काम करते हैं, तो डिसीजन अलग लेवल वाले कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर डिसीजन लेगा ओनली टॉप लेवल। यहाँ पर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कोई डेलीगेशन नहीं होता सेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी का। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटीज को डेलीगेट किया जाता है, अदर पर्सन को सौंपा जाता है। बर्डन ऑन सुपीरियर, आप देखो सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो टॉप लेवल को ये कह रखा भी अपना काम खुद करो, किसी को मत दो आप अपना काम, तो उस टाइम पे यहाँ पर सुपीरियर के ऊपर बर्डन ज्यादा होगा और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कम होगा, क्योंकि वो अपने बर्डन को कम करने के लिए अपने अथॉरिटीज को अलग जो भी और बचे हैं लेवल हैं मैनेजमेंट के उनको वो डेलीगेट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये था स्टूडेंट हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट। हमने इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन भी कर लिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से एक बार और क्लियर करना ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो, बार बार ऐसा ना हो कि आपको बुक उठानी पड़े, एक बार में ही अच्छे से क्लियर करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लासेस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।